हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के लिए तैयार किया गया, ठीक है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम होगा ना, उनके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी में आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुपात बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में सिंपल इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का समझे। ये हम सीरीज चला रहे थे 2019 से लेके 2023 तक में, ठीक है। तो 2019 से लेके 2023 तक में जो एग्जाम हुआ है ना सीजीएल का, उसका टोटल चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। जिसमें नंबर सिस्टम हो चुका है, ठीक है। नंबर सिस्टम हो चुका है और परसेंटेज हो चुका है, ठीक है। परसेंटेज हो चुका है। और आपको ये तीसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हो चुका है जो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इसमें थर्ड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है और कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का भी है, ठीक है। क्योंकि आप जानवे करते हैं कि ज्यादा कोई भी एग्जाम में ज्यादा करके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसका तीन पार्ट बन गया है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंगल पार्ट बन गया, ठीक है। सिंगल पार्ट में पूरा, सिंगल पार्ट में पूरा नहीं है, इसमें आधा आधा कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा तो आपका सिंगल सिंपल इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज शाम में आप रेडी रहिएगा, समझे। हम आपको वादा किए थे, समझे, कि एडवांस इस सबके बाद डायरेक्ट एडवांस किए थे। एडवांस अलजेब्रा, ठीक है। और उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री उसके बाद जाके आपको क्या बोले थे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति समझे। तीनों का हम पहले एडवांस खत्म करते हैं, ठीक है। एडवांस में तीनों चैप्टर बहुत बड़ा। एक होता है मेंसुरेशन है, समझे। मेंसुरेशन जो उतना बड़ा नहीं है, मेंसुरेशन जितना परसेंटेज है ना, जितना परसेंटेज है उतने मेंसुरेशन भी है, ठीक है। तो आपको ना नंबर सिस्टम का जो है ना वो 4 घंटा का वीडियो था, 5 घंटा, दो पार्ट में हुआ है, 5 घंटा का वीडियो है। नंबर सिस्टम को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये 4 घंटा का वीडियो, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लगभग मिला के सब मिला के लगभग जाके 5 घंटा का वीडियो होगा, ठीक है। दोनों अगर मिला के 5 घंटा के बाद, समझे। और उसके बाद अगर मेंसुरेशन का देखेंगे ये भी 5 घंटा से ज्यादा का क्वेश्चन ले जाएगा, जिसमें 2D और 3D दोनों मिक्स रहेगा, समझे। 2D और 3D दोनों मिक्स रहेगा, समझे। लेकिन ये तीनों चैप्टर ऐसा है कि तीनों चैप्टर का किसी का भी क्लास आपको 10 घंटा से कम का नहीं। तो तीनों का क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये तीनों का आपको 10 घंटा से कम का क्वेश्चन नहीं रहेगा, समझे ना। क्या हो रहा है यार। देखिए ये तीनों का जो ना 10 घंटा का प्लस क्वेश्चन है। तो ये तीनों बहुत बड़ा चैप्टर, आपको पता है ये तीन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, समझे। आपको आज से हमसे मिलेगा, अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। ये तीनों चैप्टर खत्म करने के बाद ही दूसरा चैप्टर मिलेगा, समझे। पहले अलजेब्रा करेंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे, फिर त्रिकोणमिति करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एग्जाम जो आपको पते है, एग्जाम कब से स्टार्ट है सीजीएल का। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है जाके 9 सितंबर से, 9 सितंबर से, समझे। ये तो सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट से पहले हम टोटल का 2019 से लेकर 2023 का जो सीरीज पूरा किए तो पूरा कर देंगे। क्योंकि दूसरे दिन से मैं 3-4 दिन में तबीयत ठीक नहीं, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है। जो हम वीडियो और कुछ रहता तो भाई बना सकते थे वीडियो, खांसी होने के बाद वीडियो बनता नहीं, क्योंकि बहुत बीच हर 2 क्वेश्चन के बाद खांसी होने लगता है, हर 3 क्वेश्चन के बाद खांसी होने लगता है, तो परेशानी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा 1-2 दिन में, समझे। कोई बात नहीं, तब भी आपको वीडियो मिलते रहेगा, समझे। लेकिन 2-3 दिन के बाद ज्यादा वीडियो मिलेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा लॉन्ग वीडियो मिलेगा। अरे समझे, आप मेरे साथ लगे रहिएगा, छोड़िए नहीं, सब तो हो गया। एक बात और समझे, कि आप मेरे से चैनल पे जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड होने के 12 घंटा के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद रिवाइज करने के लिए पीडीएफ आई है, क्वेश्चन भूलिए पीडीएफ देख लीजिए, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है।
तब प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? अब वार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है। समझ जाइएगा, अर्धवार्षिक जैसे बोलेगा, अर्धवार्षिक मतलब छमाही होगा। छमाही जैसे होगा तो समझ जाइएगा कि आपको दर को आधा कर देना है, ठीक है, और समय को दुगुना कर देना है। दर को आधा और समय को दुगुना, तो दर कितना हो गया? 10% हो जाएगा, तो 20% है। और जब समय दुगुना हो जाएगा तो 18 महीना बोल रहा है, ठीक है। 18 महीना मतलब इसका दुगुना कितना हो गया? 18 × 2, 36 महीना हो गया। 36 महीना बोल रहा है, ठीक है। 36 महीना मतलब कितना हो गया? 12 महीना का साल होता है। बाकी 36 में 3 में साल हो जाएगा। समझ लो, 3 साल हो जाएगा, 3 वर्ष। समझ गए? अब देख लीजिए। अब बताइए, इसमें दो तरह का ब्याज निकलेगा। ब्याज कैसे निकलेगा? एक तो ब्याज निकलेगा भाई 20%, समझिए बात को। एगो निकलेगा जाके 20%, समझे, और 18 महीना मतलब 1.5 साल। एक पूर्णांक, एक बड़े 2 साल, इतना बस। एक ब्याज ये निकलेगा, ठीक है। और दूसरा ब्याज निकलेगा 10% और 3 वर्ष। ये आपका वार्षिक हो गया। और ये आपको अर्धवार्षिक बोलिए, छमाही बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब आप धीरे धीरे अब निकालिए। पहले एक काम करते हैं, 12,000 का है ना, तो पहले 12,000 लिख देते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा है अब देख लीजिए, तो कितना? 20% है, 1 + 20/100 हो गया। ये 1 साल हो गया। फिर 1/2 हो जाएगा, ये देख लीजिए, 1 + 20/100 हो गया, और गुना 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब -1 कर दीजिए, क्योंकि आपको ब्याज निकालना है, ठीक है। -1 नहीं किया तो आपको 20,000 निकल जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, जो कर सकता है। 20 × 100, ठीक है। 20 × 100 कितना हो जाएगा? ये देख लीजिए, 12,000 है, 6/5 हो जाएगा। गुना, ये देखिए, 5 × 10 हो गया, 10 11/5, 11/10 हो जाएगा। अब -1 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 12,000 है, 1,66 हो गया, ये 50 हो गया, -1 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा? 12,000, और ये हो जाएगा क्या? 16, अब बटे 50 हो जाएगा। काट दीजिए, जो कर सकते हैं। 50 × 100 हो गया, 20 बच गया तो 200 हो जाएगा। 50 100 के 200 हो गया, 240 हो गया। अब गुना कर दीजिए, तो ये गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ये जाके गुना करिए, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 10 बार में 2400, ठीक है। फिर 6 बार में 24, 24 तक 144 होता है। कितना होता है? 144। 144 हो गया, फिर 0 बचा दीजिए, हो जाएगा 0, 4, 8, कितना हो गया? 3840 हो गया। ये जो ब्याज हुआ 3840, ठीक है। एक ब्याज आपको 3840 हो गया। ये कौन सा ब्याज हुआ? ये आपका जाके वार्षिक हुआ, ठीक है। अब अर्धवार्षिक पे निकालिए, ठीक है। तो राशि राशि देखिए, 12,000, ये 1 + दर कितना है? 10%, 10/100 हो जाएगा। 3 साल बोल रहा है, -1 हो जाएगा, तो 12,000 हो गया। अब काट दीजिए, ये 0 0 कट गया तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो गया, पावर 3 हो गया, -1 हो जाएगा, तो कितना? 12,000 हो गया। ये देखिए, ये 13 का क्यूब 1331 होता है। अब -1,000 हो जाएगा, अब बटे 1,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 12,000 हो गया, ये 331 हो गया, अब बटे 1,000 हो जाएगा। काट दीजिए, जो कर सकता है। 0 0 0 कट गया। अब गुना कीजिए, तो गुना की 36 गुना अगर 12 कीजिएगा तो आपका जाके गुना हो जाएगा। ये 10 वाले गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 331, 0 हो जाएगा। फिर 2 वाले गुना कीजिएगा तो 300, 600 हो जाएगा। अब बहुत हो जाएगा, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, मतलब 3972 हो जाएगा। 3972
72, ठीक है। 3972 हो गया ब्याज। ठीक है, अब 3972 जब ब्याज हो गया तो आप बताइए, बोला है कि दोनों के ब्याज में अंतर, ठीक है, तो अंतर देख लीजिए कितना हो गया। एक 3900, ये देख लीजिए, एक हो गया 3972 है, और घटाओ 3840 है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 132 हो गया। तो दोनों का जो अंतर हो गया कितना हो गया, 132 हो गया। देखेंगे 132 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि एक्स की धनराशि पर 8% प्रति प्रति मतलब प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 19.20 है, ठीक है, तो एक्स का मान निकालना। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सम वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, अगर समय 2 वर्ष रहेगा, सही कलम नहीं है, देख लीजिए, समय अगर 2 वर्ष रहेगा, समझे, तो सूत्र होता है, याद रखिएगा, राशि बराबर अंतर गुना 100/r का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा राशि अंतर का मतलब हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। तो आप बताइए, राशि के पूछ रहा, राशि क्या है, एक्स है, तो ये एक्स हो गया। अब बताया अंतर क्या, 19.20 हो गया, पॉइंट उड़ाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना स्क्वायर 100 गुना 100 हो जाएगा। अब बताइए आर का इतना 8%, तो ये 8 गुना 8 हो जाएगा। गौर करने के बाद ये 100 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, ये देखिए 8 दूनी 16 हो गया, 3 बच गया 32 हो गया, तो 832 हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। फिर डाल दिए, 8 24 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। अब कितना हो गया, 30 था, ये 100 तो 3000 हो गया। तो राशि कितना हो गया, 3000 हो गया, ये 3000 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखिए। इसमें क्या बोला गया है, 7500 की राशि जो है 10% मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में इतना हो जाती है, ठीक है। मतलब 7500 की राशि जो है 9075 हो जाती है, ठीक है। तो बोला उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के में प्राप्त साधन ब्याज क्या, ठीक है। अब बताइए 7500 की राशि है 10% की दर से, तो 10% की दर से, ठीक है, एक निश्चित 10% की दर से, ठीक है। समय ने बता रहा है, मान लीजिए समय एक्स होगा, ठीक है। समय एक्स नहीं, समय टी मान लीजिए, क्योंकि टी को समय बोला जाता है। टी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 9075। ये 7500 गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 11/10 पे पावर टी हो गया, बराबर ये हो जाएगा 9075/7500, ठीक है। आप बताइए, 11/10 हो गया, पावर टी हो गया। अब देख लीजिए काट के लाइए कितना घटेगा, अगर 15 से घटेगा, 15 से 15 हो जाएगा, 15 से करिए 15 25 75 हो जाएगा, अंदर में 0 हो जाएगा, इसको 15 से काटिए, 15 से 90 हो गया, 15 25 75 हो गया, डबल नंबर देखा, ठीक है। अब काटिए, ये 5 से काटिए 100 हो जाएगा, और ये जाके 121 हो जाएगा, ठीक है। तो 121/100 का मतलब क्या होता है, समझते हैं, ये 11/10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 10 100 और 11 का 121, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों तो एक समान है, ये दोनों कट जाएगा, टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 2 हो गया, टी बराबर 2 हो गया, तो मतलब समय 2 वर्ष हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बोल रहा है, तो साधारण ब्याज होता क्या है, पी आर टी, ऐसा ही बराबर क्या था, पी आर टी, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, तो 100 हो गया, ठीक है। तो राशि कितना है, 7500, समय 2 वर्ष, और दर कितना है, 10%, बट 100 हो गया, तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, तो 75 दूनी 150 हो गया, 0 बैठा दीजिए, 1500 हो जाएगा। तो उसका जो ऐसा ही होगा ब्याज होगा वो कितना होगा, 1500, ये 1500 है ना। समझ गए, अगले नंबर।
ये क्वेश्चन देखिए, क्या 21% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 वर्षों के द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, मतलब मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जो ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि रूप से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए, मान लो तो राशि पी होगा, ठीक है। तो 1 प्लस दर का कितना 21%, 21%, 21/100 हो गया। समय दे रहा है 2 वर्ष, अब -1 कर दीजिए क्योंकि ब्याज बोल रहा है। बराबर राशि कितना हो जाता है जाके 111/38, 140। इसका पॉइंट राइट कीजिए, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, 121 गुना 121, अब बात 100 गुना 100 -1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 111/38, 40/, ठीक है। तो अब देख लीजिए 121 गुना 121 कितना हो जाएगा, 121 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 146, 41 माइनस ये 4 किलो हो जाएगा इधर, बताइए देख लीजिए, ठीक है। बराबर कितना है 111/38, 40, 1 100, तो ये देखिए घट के कितना हो जाएगा, ये पी हो गया, और ये देखिए 14,000 है, ये 10,000 है, तो 6,400, 6,000 है, 4,641 हो जाएगा। अब बटे 10,000 हो जाएगा। अब बराबर देख लीजिए आ गया, 111/38, 40 बटे 100 है, ये देखिए इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काट के देखिए कितना खाएगा, 146, 100, मतलब 46 41 में है, ये 46 41 मतलब दो में खा जाएगा, तो कितना 111/38, 40 है, ठीक है। दो में खिलाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 में खिलाई तो 2 हो गया, फिर 4, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 6 दूनी 12, तो बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, बाकी 1 हो गया, 8 8 4 दूनी 8, 3 हो गया, तो 6 हो गया, 8 5 13, ये 10 मतलब ये 2 8 हो गया, और ये जाके 0 हो गया, 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, ठीक है। ये 18,000 हो गया, तो 18,000 का मतलब 4 बड़ा कट जाएगा, तो 46, 41 गुना 4 करके 4 हो गया, 7 16 बचे 1 हो गया, तो बाकी हो गया, चलो 24 बचे थे 5 बच गया 2 हो गया, अब 4 4 16 जो 18 हो गया 185, 564 खुल गया, इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको कितना में काटेंगे, पहले काटे थे, पहले काटे थे 2 बार में, ठीक है। 2 बार में काटे थे, फिर कितना में काटे थे जाके, कितना था जाके 46 41, इसका मतलब जाके 4 हो गया, ठीक है। फिर 0 पर जाए 240 हो जाएगा, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर 240 हो गया, 100 इधर है 24,000 हो जाएगा, पी बराबर राशि जो होगा 24,000 हो गया, और 24,000 का राशि हो गया, ठीक है। तो 24,000 का राशि हो गया, तो ब्याज कितना था 11,138.40, ठीक है। तो 0.40 तो ऐसे ही आएगा, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, मतलब 35,138, 35,138 समझ गए, 35,138.40, ये है ना, समझ गए। ये राशि हो गया, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए क्या बोला है, कोई राशि जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच में जो अंतर है ये है, ठीक है। तो वो राशि क्या है, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का ब्याज मतलब, ठीक है। तो मान लेते हैं राशि पी होगा, 10% बोला तो 10% बोला तो 10/100 हो गया, ठीक है। 10/100 हो गया, 4 वर्ष का बात कर रहा है, तो ये 4 पावर 4 हो जाएगा, ब्याज बात कर रहा था बोल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 0 कट गया, ठीक है। अभी ये पी हो गया, ये जाके 11/10 हो जाएगा, पावर 4 हो गया, अब -1 हो गया, ठीक है। तो ये जो पी हो गया 100, इसका हो जाएगा, इसका पावर 4 146 41, ठीक है। और नीचे इसका जो 10 है, इसका 4 किलो हो जाएगा, घट के है ना, बटे 1,000 10,000 हो जाएगा, ये ब्याज है, ठीक है। ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा
46 से 41 हो गया, अब बटे 10,000 हो गया। ये आपका कितना का ब्याज हुआ? 4 साल का, ठीक है। 4 साल का ब्याज हुआ, फिर अगला दे दीजिए 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 साल का तो बी हो जाएगा 1+10 हो गया। ये 2 साल हो गया, मैंने लोन कर दीजिए, ब्याज आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। तो ये पी हो गया, और ये जाके 11/10 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, -1 हो गया। पी हो गया, ये कितना हो जाएगा 121 अब -100 अब बटे 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये 21/100 हो जाएगा। ये दोनों पता चल गया, ये दूसरा साल का पता चल गया। ये आपका 4 साल का हो गया, और ये आपका 2 साल का हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर ये दिया हुआ है, अंतर, ये देख लिया अंतर क्या होगा, पी 46 से 41 है, ठीक है। इसको आगे कर देते हैं, बटे 10,000 हो गया, बटे बटे 10,000 हो गया, ठीक है। और माइनस कर दीजिए, ये तो 21 हो जाएगा, बटे 1 है तो 100 हो जाएगा। अब बराबर जो अंतर है वो कितना बता रहा है, 5,082। इसका एलसीएम लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, ये 10,000 हो गया, ये 46 41 ये हो गया, और माइनस करिए, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना बता रहा है, 5,082, ठीक है। अब पाँच दोनों को भी घटाइए, 4641 पी या माइनस 2100 पी घटाइए, कितना हो जाएगा, 4600 में 2100 चल गया, 2500 बचा, मतलब 2541 पी बटे 10,000 हो गया, बराबर कितना है, 5,082। 25 दूनी 50, 41 दूनी 82, मतलब 2 वाले कट जाएगा, ये पूरा 2 वाले कट जाएगा। पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो गया 20,000। तो पी बराबर 20,000, मतलब जो राशि है वो कितना है, 20,000। देखना ये हो गया ना, समझ गया। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये देख लीजिए क्या बोला, एक राशि उधार ली गई है, ठीक है, 980 की दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, ठीक है, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है, तो उधार ली गई इधर राशि कितनी है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, इसके लिए कौन सी सूत्र यूज कीजिएगा, जब किस्त बारे में दिया रहेगा, किस्त दिया रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, तो राशि कितनी निकलेगा पता है, राशि बराबर होता है, पहला पहला का मतलब पहला किस्त, ठीक है, बटे मतलब 1+r/100, जो किस्त रहेगा वही पावर रहेगा, पावर 1 हो जाएगा क्योंकि पहला किस्त है। फिर दूसरा किस्त लिख लीजिए, तो 1+r/100, दूसरा किस्त है, पावर 2 दे दीजिए। इसी तरह आगे बढ़ते चल जाएगा, कितना किस्त रहेगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं राशि पूछ रहा है, तो राशि निकाल लेते हैं, राशि लिख देते हैं, ठीक है। अब 980 रुपया का किस्त है, ठीक है, तो 980 रुपया हो गया, 1+ दर कितना बोल रहा है, 4%, 4/100 हो जाएगा। फिर इसको देख लीजिए, 980 हो गया, 1+4/100 हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, काटिए 25 हो जाएगा, इसको करिए 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या अपना है, ये हो जाएगा 980, ये क्या हो जाएगा 25 26 में 26 में 25 हो जाएगा, ये क्या हो 980, ये 26/25 का होल उसका, इसको आगे कीजिए कितना होगा, 980, 25 ऊपर चल जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 980, 25 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 626, 676, ठीक है। अब एक देख लीजिए, अब कितना लिखा है आगे, 26 से 78 होता है ना, 78 होता है, इसका मतलब 26 से 78 हो जाएगा, 20 बच जाएगा तो 200 हो जाएगा, मैं ख्याल है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, 676 इसका लॉग कर लीजिए, ठीक है। ये 26 हो गया, क्या हो जाएगा, 980 × 25 × 26, प्लस ये कितना हो जाएगा,
980 गुना 625। ठीक है, इसको अगर आप देखिए तो दोनों में 980 है, 980 है। एक काम कीजिए, 980 गुना 25 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 26 हो जाएगा, प्लस ये 980 गुना 25 हुआ ना, फिर 125 तो बचा हुआ ना, ये कितना बचेगा? 125 गुना 25 में ये 25 बच जाएगा, बचे 676 हो गया। आप देखिए कितना बैठाएगा, ये 51 हो गया, तो 980 गुना 25 गुना 51 बटे 676 हो गया। ठीक है, 51 में ये जाके 51 है, 16 हो जाएगा। गुना करेगा तो दूसरा आपको ऑप्शन नहीं देंगे, फर्स्ट टाइम गुना सब हो जाता है। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, ये तीनों को गुना कीजिए, ये दोनों गुना किया कितना आ जाएगा? 98 गुना 25, तो ये हो जाएगा 98, 25 या 45 4 हो गया, 9 से 45 4 50 हो गया, फिर जाके 8 के लिए हो गया, 18 19 हो गया, 0 हो गया, 990 के लिए हो गया, 4 हो गया, 2450 हो गया, 2450 हो गया, 98 गुना 25 किए 2450। ठीक है, 2450 हो गया, इसमें देख लीजिए 2450, और फिर गुना 51 करना होगा, फिर 5 का 5, 5 का 5 हो गया, 5 का 5 5 4 का 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 245 को एक चीज किया, फिर 245 को 5 पच्चीस 5 हो गया, 2 हो गया, 20 2 बास के 2 हो गया, 2 हो गया, 10 दोबारा हो गया, 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 124 95 हो गया, 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 124 95 या 0 बटे कितना दिया हुआ? 676। ठीक है, तो आप देख लो 6 1200 हो जाएगा, इसका मतलब एक का आंसर आएगा, ये गलत होगा। तो आंसर जो होगा वो एक वाला होगा, क्योंकि एक बार खाएगा कितना? 1249 है, 676 खिला रहे हैं, तो एक बार 676 खिला दीजिए, ये 3 हो गया, और ये जगह 7 हो गया, और ये जगह 11 मतलब 5 हो जाएगा, फिर जाके कितना उतर जाएगा? 9 उतर जाएगा। 9 नहीं, 9 तो उतरा ही ना, 5 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, 6 से खिला रहे हैं, इसका मतलब 6 6 8 8 6 8 42, मतलब 8 6 के 48, 8 से 56, 7 में खाएगा ना, 8 7 8 9 6 को 54, 9 बार में तो ऑप्शन है, ये 9 बार में खाएगा, 9 बार खिलाई, तो ये 7 वाला नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब हम खिला लेते हैं, 676 गुना 9 खिलाइए, 676 गुना 8 9 से खिलाते हैं, तो 9 चौके 9 से 4 5 5 हो गया, अब 5 हो गया, 9 से 63 5 8 7 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, तो 9 से 54 60 हो गया, 6000 हो गया, 5600, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ये होगा। इसको हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन के थे आंसर कर दिए, लेकिन ऑप्शन दिखा भी देते हैं, देख लीजिए क्या है? 676 है, अब 8 से खिलाइए, कितना कर 44 हो गया, 4 हो गया, 8 से 56 4 से 60 हो गया, हो गया 6 हो गया, तो 8 8 का 48 अच्छे 54 हो गया, 5408 हो गया। ठीक है, तो 5408 खिला दीजिए, 5408। ठीक है, 5408 कितना हो गया? ये 15, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 बच गया। ठीक है, फिर आप कितना कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, अब 3200 हो जाएगा तो क्या खाएगा? देख रहा है, चौपन ये 30 खा जाएगा, इसका मतलब ये पूरा खा रहा है, तो समझ गया नहीं? पूरा खा गया नहीं, समझ गया? आपको हम दिखा दिए, ये पूरा खा गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा खा गया, ये पूरा खा जाएगा, ये लगभग इसी के रेंज में आएगा, इसका आंसर कीजिएगा इसको काट के, क्योंकि एक बार में खाया था 676, फिर 8 में खाया था, फिर 5 में खाया था, फिर 0 बार में खाएगा, ये इतना 1850 रहेगा, तो ये 1850 के लगभग में है ना? समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए, इसमें क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन देखिए, क्या कोई राशि जो है निश्चित है वार्षिक आधार दर पर जो है ना, प्रतिशत दर पर 3 वर्ष के बाद इतना और 6 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। ठीक है, तो जब ब्याज से प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है? तो समझिए बात को, कोई राशि मान लेते हैं पी होगा, ठीक है, वही राशि जाके अब 18,000 हो जाता है 18। ठीक है, इस राशि को आगे बढ़ाया जाए तो जो हो जाएगा 27,900।
इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस राशि को इस राशि से गया है तो 3 वर्ष लग गया इसको पहुंचने में, नहीं होता। तो राशि पी है वो 3 वर्ष के बाद 18,600 हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये 3 वर्ष के बाद ये 3 वर्ष अगला बढ़ेगा तो हो जाएगा जाके कितना, जो ये जाके 27,000, मतलब 18,000 से 3 साल के बाद ये हो जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं आप इस साल ये पूरा जो 6 साल में आ गया है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 6 साल में राशि कोई राशि पी है उससे जो है 6 साल में ये 27,900 हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप बताइए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 18,600 का राशि 3 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। अब पहले आप दर निकाल लीजिए, तो दर क्या है, ठीक है। अब बताइए ये जो 3 साल में ब्याज कितना पाए, कितना ब्याज लिया है, देखा जाए ब्याज कितना लिया है, 18,600 से 27,900 हो गया, तो 18 से 27 900 हो गया, 9,000 और फिर 6 से 300, मतलब 9,300 ब्याज का, ठीक है। अब दोनों में 3 3 साल लगा है, तो ये इसमें भी अब जब ब्याज पाया होगा जाके 9300, ठीक है। अब देखिए इस पे 9300 ब्याज पाया, अब बताइए कितना ब्याज पाया, कभी गौर किए हैं, तो 9300 रुपया ब्याज पाया, देखिए ये देखिए, आर बार निकाल दीजिए, 9300 रुपया ब्याज पाया, कितना राशि था, राशि था जाके 18,600, प्रतिशत निकालने के लिए 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 50% ब्याज पाया, 50% ब्याज पाया, ठीक है। 50% ब्याज पाया, तो ये राशि जो दे रहा है 3 साल में, ये राशि देख लीजिए, ये वाला राशि 3 साल में ये वाला, ठीक है। तो ये 18,600 हो जाता है, और 50% ब्याज के साथ, इसका मतलब हो गया कि जो वैल्यू दिया हुआ है 150% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 150% का जो वैल्यू बता रहा है वह बता रहा है जाके 18,600। आपको पी निकालना है, तो मतलब पी मतलब ओरिजिनल राशि, ओरिजिनल राशि 100% होता है, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना 18,600 अब बटे 150 गुना 100, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना हो घटेगा, ये 2 हो गया तो 3 हो जाएगा, काटिए, तो 3 6 बार में हो गया, फिर 2 बार में हो गया, 32 हो गया, मतलब बहुत से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत से 124 हो जाएगा, मतलब 12,400 हो जाएगा, तो राशि जो कितना हो जाएगा 12,400, तो 12,400 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं ये नंबर, क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए क्या बोला, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतना रुपया जमा किया, 52,500, ठीक है। तो बोला जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले, ठीक है। एक 15 साल का जो बेटी था, एक 16 साल का बेटी था, और उसको इतना रुपया जमा कर दिया, 18 साल के बाद उसको तो रकम जो होगा बराबर होगा, ठीक है। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा की, ठीक है। छोटी बेटी बोल रहा है, आप बताइए 2 बेटी है, एक 15 साल का एक 16 साल का है, तो छोटा कौन होगा, 15 साल वाली, 15 साल का जो राशि होगा 15 10, ठीक है। 15 वर्ष का राशि जो होगा, राशि मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है। और 16 वर्ष की जो राशि, बस का जो लड़की जो बेटी होगी उसका राशि होगा, का राशि हो जाएगा जाके 15,000, 52,500, अब मेरे से एक्स हो जाएगा, समझ गए। अब बताइए, इस समय इसको मिटाते ताकि क्लियर दिखेगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब बताइए दो 18 साल पे उम्र पे उन्हें बराबर राशि मिलेगा, 15 की होगी उसके लिए तो 3 साल लगेगा 18 साल पूरने में, और जो 16 साल की बेटी होगी उसका उसको 2 साल लगेगा, इसका मतलब हो गया जो एक्स है, ठीक है, उसके लिए 1+10/100 हो जाएगा, वो 3 साल लगेगा, ठीक है, 3 साल, क्योंकि 15 से 18 हो रहा है, क्योंकि एक्स जो है 15 साल वाला है, ठीक है। दूसरा दूसरा राशि क्या है, 16 साल वाला 52,500 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें देखिए तो 1+10/100 हो जाएगा, इसको 2 साल ही लगेगा, समझ गया। इसलिए हम बराबर कर दिए, क्योंकि बोल रहा है कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिलेगी,
ठीक है, इसलिए बराबर कर दिए। ये देख लीजिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखिए, ये 1+10/100 हो गया, पावर 3 हो गया। ठीक है, वो गुना में इधर करें तो भाग हो जाएगा, तो 1+10/100 हो जाएगा, पावर 2 हो गया। ठीक है, अभी देख लीजिए, ये कितना है, 52,500 माइनस एक्स, अब बटे एक्स हो जाएगा, गुना में था, भाग में आ गया। ठीक है, अब ये गौर करने के बाद है, ये देखिए, ये 2 है, ये 3 है, तो ये उड़ गया, ये बचा, एक बच गया, तो ये 0 और 0 कट गया, कितना हो गया, 11/10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 11/10। इसके अलावा कितना हो जाएगा, 52,500 माइनस एक्स, बटे एक्स हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब बताइए कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ऐसा गुना किया कितना हो जाएगा, 52,500, एक 0 कट जाएगा, 5,000 हो जाएगा, अब माइनस 10x हो जाएगा, ये 10x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 10 21 x हो जाएगा, तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा, 52,000, ये देखिए 5,000, 52,000 फिर 52,000, 52 हो गया, मतलब 5,25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब कर दिए जो कर सकता है, 21 दूनी 42 हो गया, देखिए 21 दूनी 42 हो जाएगा, 10 बच जाएगा तो 105 हो जाएगा, 21 पंजे 105 हो गया, और 000 हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर 25,000 हो गया। पूछ क्या रहा था कि छोटी बेटी की, अब जोसेफ हमने छोटी बेटी के नाम, छोटी बेटी कौन होगी, जो 15 साल का होगा, और उसके बराबर एक्स लाया, एक्स बराबर आ रहा है 15,000, 25,000, इसका मतलब जो छोटी बेटी के लिए जमा किया होगा वो 25,000 जमा किया होगा। समझ गया, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 15% जो है वार्षिक साधन ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। ठीक है, और यदि समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर वही राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बोल रहा है अर्धवार्षिक। ठीक है, 15% वार्षिक साधन ब्याज पर जो है एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, इतना हो जाती है, हो जाने का मतलब विसर्जन बारे बात कर रहा है। ठीक है, अब बताइए, आपको पता है साधन ब्याज क्या होता है, एस आई बराबर होता है आर गुना टी। आर गुना टी क्या होता है, प्रतिशत में होता है, हमको बताए थे, क्या होगा, 15 × 2 हो जाएगा, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, मतलब ब्याज जो पाया है वो 30% पाया है, 30% ब्याज होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 साल के बाद जो राशि हो जाती है 13,650 हो जाती है, 13,650 हो जाती है, मतलब विसर्जन बारे में बात कर रहा है, जब 30% ब्याज है तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा, तो 130% का जो वैल्यू बता रहा है 13,650। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का मतलब उसका ओरिजिनल राशि, जो ओरिजिनल राशि है, तो 13,650 हो जाएगा, अब बटे 130 हो जाएगा, और गुना 100 हो जाएगा, अब काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो देखिए एक बार में 13 कटा, एक बार में 13 कटेगा। ठीक है, और फिर डबल अंक देगा तो 13 हो जाएगी, 0 हो गया, ये हो जाएगा, फिर जो बच जाएगा तो 10,500, तो उसका जो ओरिजिनल राशि होगा वो 10,500 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वही राशि जो राशि है, ठीक है, 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अब 1 वर्ष के बाद बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अर्धवार्षिक होता है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है समझते हैं, अर्धवार्षिक जैसे होगा ना अर्धवार्षिक, तो समझ जाइएगा, अर्धवार्षिक रहेगी 6 महीने, जैसे बोलेगा तो समझ जाइएगा कि आपको दर को आधा कर देना है, समय को दुगना कर देना। ठीक है, दर को आधा कर दीजिए, तो बताइए दर कितना था, 15%, तो 15 हो जाएगा, समय बोल रहा है आधा कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखना समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वही राशि, राशि तो ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, और दर भी वही होता है, दर तो ठीक है, 1 वर्ष के बाद बोला, जब समय 1 वर्ष बोल रहा है तो इसका दुगुना कीजिए तो 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल दीजिए, जो राशि कितना बता रहा है, 10,500, वही राशि है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मतलब विसर्जन वाले बात करा। ठीक है, तो विसर्जन वाले बात करा, तब देख लीजिए, 1 प्लस दर कितना है, 15/2, 15/2 हो जाएगा, प्रतिशत की वजह से 200 हो जाएगा, समय कितना बोला है, 2 वर्ष बोल रहा है, काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा और ये जाकर 40 हो जाएगा।
5 से काटे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500। फिर 10 से 40 से 43 हो जाएगा, 43 गुना 43 हो जाएगा, और बटे 40 गुना 40 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका एक जीरो काट सकते हैं, दो दो जीरो कट गया, ठीक है। अब चार, अब कटने लायक नहीं है तो एक काम कीजिए, सबको अब गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद ऑप्शन कुछ नहीं, ठीक है। तो 43 गुना 43 कीजिएगा, 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 3 दूनी 3 दिया 9, फिर जाके चार के बाद 24 के 4 में गिरा दो, वहां के 2 4 1849 में कितना हो जाएगा, 1849 में 43 का 1849 हो गया, और गुना 105 हो जाएगा। ये देखिए 9 45 में गया 4 हो गया, 20 7 24 4 में गया 2 हो गया, 42 2 में गया 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, ये 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो जाएगा, तो 5 4 9 वगैरह बाकी 1 हो गया, चलो चलो बाकी 1 हो गया, 8 के 9 हो गया, और फिर 1 हो गया, तो कितना हो गया, एक कितना 19 41 45, कितना हो गया 19 41 45, ठीक है। तो हो जाएगा 19 41 45, आप बटे कितना है 4 16, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए ये कितना 10,500 ठीक है। आप कार के देख लीजिए कितना में कटेगा, काटिए तो एक 16 है ना, एक बार में तो 16 खाएगा, ठीक है, एक बार में 16 खाएगा, एक बार में 16 खाएगा, 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 24, तो 2 32 जाएगा, फिर बच जाएगा 2 हो जाएगा 21, फिर एक 16 खा जाएगा, फिर 5 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा तो 16 48 ला दीजिए, 48 ला दिए, 54 था तो कितना बच गया 6 बच गया ना, हाँ 54 6 बच गया, 6 मतलब 65 हो गया, तो आप 64 4 हो, तो इसका मतलब अंतिम वाला 4 होगा, ये कट होगा, ये पूरा सब गलत होगा, इसका जो अंतिम 4 है वही सही होगा, क्योंकि तुम देखो देखा देखा तो तुमको समझिए, क्योंकि 64 आ रहा है, 16 24 64 होता है, अंतिम में 4 आ गया, अब समझिए बात को, काटिए, एक बार में 16 हो गया, 3 बच गया तो 34 हो गया, तो 16 3 32 हो गया, 2 बच गया तो 21 हो गया, एक बार में 16 हो गया, 5 बच गया 54 हो गया, तो 16 48 हो गया, फिर 6 बच गया 65 हो गया, तो 16 24 64 हो गया, ये देखना 121 84 है, 121 34 16 48 16 48 नहीं होता है, वही तो 16 48 नहीं होगा, 48 आएगा, हम 8 हो जाएगा, 16 48 खाता, तब ना 6 बचता है, 64 हो जाता है, 4 हो जाएगा, तो 121 34 हो जाएगा, तो 121 34 आ गया ना, समझ गए, ले नंबर रखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन लीजिए, ये देखिए क्या बोला, 10,000 का राशि है, ठीक है, 14% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक रूप से बोला है, ठीक है, निकाल दीजिए, 10,000 का राशि है, 10,000 का राशि दे देते हैं, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 1 प्लस हो जाएगा, दर कितना बता रहा है 14%, तो 14/100 हो गया, पावर समय कितना हो रहा है, समय जाके देख लीजिए 2 वर्ष है, फिर गुना हो जाएगा 1 प्लस 14/100 हो गया, फिर बचा कितना समय, समय कितना बचा, ये 5/7 बचा, 5/7 हो जाएगा, ये आपका पूरा मिश्र धन हो गया, -1 करिएगा तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है, जो काट सकते हैं काट दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो गया, इसको करिए 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया, 20 तो 22 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 हो गया, और ये देखिए अगर काटने लायक है, तो एक काम कीजिए, तो एक काम कीजिए 114 हो जाएगा, गुना 114 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, काटने लायक रहता तो हम काट ही देते, ठीक है, काटने लायक है ही नहीं, क्लियर। अभी ये देखिए 20 हो जाएगा, 20 तो 22 हो जाएगा, तो 22 बटे 20 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 114 स्क्वायर, इसका 12,996 हो जाएगा, ठीक है, अब बटे 10,000 हो गया, अब गुना 22, तो 22 इसको काट के ले गया, एक काम कर सकते हैं, इसको काट दिए, 22 हो गया तो हम काट देते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसको मैं 10 हो गया, तो इसको मैं लिख सकते हैं कि गुना 11/10 हो जाएगा, -1 हो गया, तो आप देख लीजिए कितना हो गया, ये देखिए 12 96 10 बारों में
ये 10 बटे 0 हो जाएगा। फिर 12 96 जोड़ दीजिए, 12 96, 12 996 जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया। 9 5 55, 9 6 55 का लेख हो गया। 18 19 के 9 का लेख हो गया। 11 के 12 का लेख हो गया। 4 हो गया, 14 हो गया। कितना होगा? 14 29 56, 10,000 है। 14 29 56, अब बटे ये देखिए 1 लाख -1 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 10,000 हो गया। और ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 1,42,000, तो 42,000 लिखा जाएगा, एक से कट जाएगा ना। तो समझिए बात को, 42,000 पूरा लिख लो, 956 हो गया। अब माइनस 10,000 हो जाएगा, 1 लाख, तो बटे 1 लाख हो जाएगा। 1 0 है, तो काटने लायक कौन है देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 4 0 कट देंगे, नीचे 10 बच गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 42,000, 42,956 में जाएगा। अब बटे 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 42 95.6 हो जाएगा। 42 95.6 है ना, 42 95 मतलब 42 96 दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन को बना लीजिए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन खत्म कर देंगे। उसके बाद आज शाम से तो आपको पता बता ही दिए, आज ही शाम से आपको अलजेब्रा का जबरदस्त 5 घंटा का वीडियो मिलेगा सिर्फ अलजेब्रा का। क्योंकि अलजेब्रा आपको हम 9 सितंबर तक हम बोले हैं तो हम पूरा खत्म करेंगे, वादा किए तो उसको पूरा करेंगे, समझे ना। तो समझिए, अमित ने साधारण ब्याज पर इतना रुपए की राशि उधार ली, ठीक है। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ले ली, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक देना पड़ा। तो बोला कि बेटा वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो समझिए बात को क्या बोल रहा है। बोला कि अमित जो है 25,000 रुपए की राशि जो साधारण ब्याज पे ले लेता है, ठीक है। और उतना ही राशि जो है ना भोला भी लेता है। अमित तो लेता है साधारण ब्याज में 25,000, भोला भी उतना ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता है, ठीक है। और दोनों को जो ब्याज का अंतर होता है ना वो बता रहे 160 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज वाला तो ज्यादा राशि होगा, ब्याज मिलेगा, लगेगा, ठीक है। तो बोला अंतर तो 160 रुपया, ठीक है। तो बोला कि किस दर का ब्याज का दर क्या है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, एक बहुत मस्त ट्रिक है। समय यदि 2 साल रहे ना, ठीक है, तो सूत्र होता है राशि बराबर अंतर गुना 100/r का होल स्क्वायर। अंतर का मतलब क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। तो राशि ने कितना दर बता रहा है, 25,000 राशि है, 25,000 हो गया। अंतर कितना आया था दोनों के बीच में, जो अंतर था तुलना, वो 60 रुपया का अंतर था। ये 100 गुना 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बटे आर गुना आर हो जाएगा क्योंकि आर निकालना पड़ेगा। काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कितना हो जाएगा, 25 r² बराबर कितना हो गया, 1600 हो गया। 1600 हो गया तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 1600/25 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको आर बराबर 1600 का 40 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। कर दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा। आर बराबर 8% हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया, 8%। तो ब्याज का जो दर था वो 8%। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, जो 20 25 30 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक जो पहले चला था वो कंपाउंड इंटरेस्ट तक था, ठीक है। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्या बता रहा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, जब जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है, मतलब जो वर्ष है वह दर का आधा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दर जो है, दर अगर आर है, ठीक है, तो समय जो होगा, ठीक है, वो r/2 होगा, ठीक है। अब समझिए आधे के बराबर है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है राशि का 1/8 हिस्सा, साधारण ब्याज जो है राशि का 1/8 हिस्सा है, ठीक है। तो बोला 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या, ये और क्या बोला है कि साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है राशि का 1/8 हिस्सा, ठीक है। राशि का 1/8 हिस्सा है, तब बताइए, मानते राशि ये पी है, पी आपका राशि हो गया,
ठीक है, राशि का 1/8 हिस्सा मतलब P/8 आपका जो है वो आपका SI हो गया, साधन ब्याज। ठीक है, इतना पता चल गया। तब बोल रहा है कि 15,000 के लिए 15,000 के लिए उसी राशि पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना करें। अब साधारण ब्याज की गणना करने बोल रहा है, तो आप पहले आर निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको SI बराबर क्या होता है? तो SI बराबर क्या होता है? SI बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, और SI है कितना? SI P/8 है। राशि क्या है? P है। ठीक है, आर का मतलब दर हो गया, दर कितना है? आर ही रहेगा। समय क्या है? 8/2 बटे तो 100 होगा ही। तो अब देख लीजिए कौन से क्या क्या करने लायक है। ये P और P करने लायक है। ठीक है, ये इसके लिए ये 4 हो जाएगा, इसको करिए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 का रूट मतलब 5 हो गया। ठीक है, मतलब 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो दर है वो 5% है। समय जो है वो 5/2 है। 5/2 बस। ठीक है, इतना पता चल गया। तो अब निकाल दीजिए 15,000 का SI निकाल दीजिए। SI अब साधारण ब्याज क्या होगा? तो अब बताइए राशि साधारण ब्याज क्या था? पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए पी कितना है, राशि कितना दिया? 15,000 दिया हुआ है, 15,000 हो गया। आपको दर कितना दिया हुआ है? 5%। और समय कितना बता रहा है? 8 वर्ष। देखते हैं 8 वर्ष। 8 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। काट दीजिए, ये जीरो जीरो कट गया, तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 15×5 = 75 हो जाएगा। अब गुना 8 हो गया। 0 80 कर दिए क्योंकि दो जीरो है, क्यों 150 ना है, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 5×5 जीरो जीरो बन गया, 4 हो गया। 8×5 = 60 हो गया, जीरो बच जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो राशि कितना हो जाएगा? ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज दर प्रतिशत से इतना की राशि, इतना की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। ठीक है, मतलब 4300 का राशि जो है बढ़ के 4644 हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी? ठीक है, तो जो 4300 का राशि 4644 हो जाता है 2 वर्ष में। ठीक है, तो एक बार एक काम करिए, पहले देख लीजिए कि ब्याज कितना है, ठीक है, दर कितना है। 4300 का राशि है, 4300 का राशि है। ठीक है, हो कितना जाता है? 4644। तो दोनों के बीच में ब्याज कितना आया? SI SI 43 344 हो गया ब्याज। ब्याज 344 हो गया, तो आपको समय, आपको दर निकाल लीजिए, दर। ठीक है, तो आपको पता है ना SI बराबर क्या था? SI पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, तो ब्याज आया कितना? 344 आया, 344। राशि कितना था? राशि था 4300। और आपको समय कितना बता रहा है? 2 वर्ष बोल रहा है। आर निकालना है, बटे 100 हो जाएगा। कर दीजिए, ये जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 से खिलाइए कितना आ जाएगा? इसको 40 किया मतलब 832। 832 आठ में खा जाएगा, तो 40 × 8 खिलाएगा। अब ये दो चार हो गया, 2 हो गया, 32 हो गया, इसका मतलब 8 में खा जाएगा। ये 8 में खा गया, इसको फिर दूसरे का लिए 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आर बराबर 4%। आर बराबर 4% हो गया। अब बोल रहा है कि कौन सी राशि साधन ब्याज पर इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाएगी? ठीक है, इतना हो जाएगी मतलब इस धन बारे में बात कराइए, रखिएगा। ठीक है, जब मान लेते हैं राशि पी होगा। ठीक है, अब ब्याज निकालना होगा, पी हो गया। समय मिश्रण निकालना होगा, पी लिख दिए, मूलधन हो गया। और ये पी हो गया, फिर आपका फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बोल रहा थी, समय 5 वर्ष हो गया, दर 4% हो गया, बटे 100 हो जाएगा। ये ब्याज हो गया और ये राशि हो गया पी। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो जाता है जाके? राशि हो जाता है जाके 10,104।
तो इसको हम लिख सकते हैं 100 पी प्लस 20 पी बटे 100 बराबर 10,104। तो ये कितना 120 पी बटे 100 बराबर 10,104। ये 5 से कहा 20 से काटिए, 20 × 100 और 20 आते 6 से काटिए निकलेगा, 6 का 6 हो गया 41 हो जाएगा, थोड़ा 36 हो जाएगा, 5 जगह 50 हो जाएगा, 48 जगह खा जाएगा। एक और 6 हो गया, ठीक है, 41 हो गया तो 36 हो गया, और 5 हो गया 50 हो गया, तो 6 48 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पी बराबर निकल जाएगा, पी से गुणा कर दिए 5 से, कितना हो गया 7 बन गया 2 हो गया, 40 2 42 2 बन गया 4 हो गया, 6 बजे 30 34 4 बन गया 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8420 हो जाएगा। तो राशि जो होगा क्या हो जाएगा 8420 रुपया का ये राशि जो है ना, तो राशि जो है 5 साल में 10,104 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 90,000 का राशि जो है 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है, और ये हुआ इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार दे देता है, उससे प्राप्त होने वाला लाभ पर ज्ञात करें। इसका मतलब 90,000 का राशि जो 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है, और उस वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार देता है, तो बोला उससे प्राप्त होने वाला लाभ। तो एक बार बताइए, ये क्या करता है, 5% का 5% की दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है, ठीक है, एक के लिए जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह 5% हो जाएगा और 4 वर्ष हो जाएगा, ए के लिए, ठीक है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए बोला है कि 7%, ठीक है, और बोल रहा है कि 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष, ठीक है, क्या हो गया, अरे क्या हो गया यार, चलिए, ठीक है 4 वर्ष। आपको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना पी, ठीक है, ये प्रतिशत रूप में आता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, 20% ब्याज आया, ए का जो ब्याज पाया वो 20% पाया, इसको लिख सकते हैं 7 × 4, 728% ब्याज आया है। ए जो पाया है वो 20% ब्याज पाया है, और बी जो पाया है वो 28% ब्याज पाया है, ठीक है। अब बताइए दोनों को ब्याज में कितना का अंतर है, 8% का अंतर है, दोनों को ब्याज में 8% का अंतर है। अब बोल रहा है कि जो उसे प्राप्त होने वाला लाभ है, तो 8% जब ज्यादा प्राप्त करा ब्याज, तो राशि 90,000, तो 90,000 का 8% निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 90,000 का राशि है, 8% ज्यादा पा रहा है, तो 8% निकाल लीजिए, 8/100 हो जाएगा, काट दीजिए, तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो 9 × 8 = 72 हो गया, डबल जीरो बैठा, मतलब 7200 रुपया ज्यादा पाएगा, दोनों जो अंतर होगा वो 7200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये 7200 रुपया हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, क्या बोला, 4:5 के अनुपात में कोई राशि धनराशि दो भाग में कम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है, दोनों भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया है, ठीक है, 8% की, ठीक है, ये दोनों भागों से प्राप्त होने वाला ब्याज के बीच जो अंतर है 4280 है, तो बड़ा उधार दी गई कुल राशि जो है 4 के अनुपात में धनराशि को 2 भाग में दिया गया है ब्याज, ठीक है। अब बताइए 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4x 5x लिख सकते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई दो इंसान, मान लेते हैं ए और बी दो इंसान होगा, ठीक है, ए का जो राशि होगा वह 4x हो जाएगा, बी का जो राशि होगा वह 5x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसको 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है, और 8%, दोनों भाग का जो दर है वो 8% है, तो बोला दोनों भाग के बीच जो अंतर है वो 4600 रुपया, ठीक है। अब बताइए ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी, पी आर टी बटे 100, ठीक है, तो ये पी पहला का जो राशि है ए का वो 4x है,
समय कितना बोला, 4 वर्ष बोल रहा है। और दर का, दोनों का दर 8% हुआ, बटे 100 हो गया, ये ब्याज आ गया। दूसरा का कितना हो गया, 5x हो गया। समय इसका कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। और दर इसका भी 8% होगा, बटे 100 हो गया। दोनों का जो अंतर है वो बता रहा 4680, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, अच्छा, सर ये हो जाएगा 832। हाँ, 32 चौके मतलब जाके ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके मतलब जाके 30 चौके 120, 128 जाएगा, कितना जाएगा, 128 जाएगा। 128 एक्स बटे 100 हो गया। और ये देखिए कितना है, 25 25 हो गया, 25 गुना 8 200 हो जाएगा, एक्स बटे 100 हो गया, बराबर 4680 हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि उल्टा गुना हुआ है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते थे ना। हम इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर राशि पी 5x है, तो इसको पहले 5x को लिख सकते थे, कोई बेटर नहीं है, कोई बेटर नहीं, आगे पीछे नहीं लिखे तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं लिखे तो आपको आंसर है ना, है ऐसा बात थोड़ा कि थ्योरी लिखना है, समझे ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 से घटा दीजिए एक को, ये आगे होना चाहिए, बी जो है वो 5x है, तो 5 जो ज्यादा राशि है उसको पहले लिखना चाहिए। तो अपना आगे पीछे लिख देते, क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए, 128 तो दो जोड़िए तो 130 हो जाएगा, इसका मतलब जाके 72x हो जाएगा। अब 72x बराबर 100 हो गया, अब बराबर 4680 है। तो खिलाई जाके कितना खाना खाएगा, देखिए 4, अब देख लीजिए 3 से खिलाइए, 3 वाले खाएगा, हाँ खा जाएगा 3 से, तो 24 के बाद तक जाएगा, 3 निकला तो 15 के 45 हो गया, अच्छा हो गया, 18 हो गया, मतलब 3 0 हो गया। 24 निकलाई तो 24 निकले थे जाके 6 वाले निकलाई, 6 वाले खाने लगा है, 3 वाले खाने लगा है, और 3 वाले खाने लगा, 3 वाले खाए तो ये जाके 8 जाएगा। ज्यादा अगर नहीं समझ में आया तो बस सिंपल रंगे छोटा छोटा काटते चल रही, आपको बहुत आसान लगेगा। नहीं तो अगर गुना इसकी अगर जल्दबाजी में किया, गुना करने के बारे में ज्यादा गुना कीजिएगा ना, मिस्टेक हो सकता है, इसलिए छोटा छोटा काट देखिएगा। मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन छोटा छोटा कोई काट देता हूँ, ज्यादा समझ में नहीं आता है कि किससे कटेगा, बस छोटा छोटा करते जाते ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि क्या करना, ठीक है। 3 जगह 15 हो गया, 3 6 हो जाएगा, 0 हो गया, अब काट दीजिए। अब देखिए कट जाएगा, 8 6 के 48 हो गया, 4 बच गया, 40 हो गया, 40 हो गया, आ गया 65। एक्स बराबर क्या आ गया, 65 गुना 100, 65 हो गया। तो राशि कितना था, वो 65 था। राशि क्या है, कुल राशि पूछ रहा है, तो राशि क्या है, इतनों को जोड़ दीजिए, इतनों जोड़े कितना 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो 9 हो गया, एक्स का मान कितना आया 65 तो आया, 65 गुना कर दिए 9 को, कितना 9 के 45 के 5 बचेगा 4 हो गया, 9 9 छुपे 54, 4 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा, कितना हो गया 58,500, ये 58,500 है, फिर देखिए ये 58,500, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में जो इतना हो जाती है, और 10 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, ठीक है, दर जो 2% अधिक होता है, तो कितने साल में ये राशि इतना हो जाएगी, ठीक है। अब समझिए बात को, कोई राशि 6 साल में, 6 साल में जो है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अरे चल जाए यार, 6 साल में कोई राशि जो है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है जाके 59,200, ठीक है। तो जब 59,200 हो जाता है 6 साल में, और वही राशि जो 10 साल में, वो क्या हो जाता है, वो बता रहा है 7200, 72,000, ठीक है। तो आप बताइए दोनों के बीच में समय का अंतर है वो क्या बता रहा है, 4 साल है, 4 ईयर है, ठीक है। और ये 4 ईयर है, तो दोनों के बीच में ब्याज का अंतर कितना होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये जाके 8 हो जाएगा, और ये जाके 11, तो 9 2 11 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 12,000 हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। इसका मतलब 4 साल में जो ब्याज आया है, ब्याज हुआ ऐसा ही, ठीक है, वो बता रहा है 12,800, तो 6 साल में कितना आएगा, 6 ईयर में कितना हो जाएगा, लीजिए 12,800 है, अब बटे 4 गुना 6, ठीक है। अब देख लीजिए इस प्रकार, 4 दूनी 8 हो गया,
4 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 4 12 और 4 8 हो गया, जीरो दे दो। अब ये टोटल राशि कितना आ जाएगा, ये गुना करिए, छोड़ने वाले दोनों के लिए 1 हो गया, 18 19 हो गया, अब जीरो बच जाएगा, तो 19,200 हो जाएगा। 19,200 जो आया वो ब्याज आया 6 साल में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब देख लीजिए 6 साल में वो राशि इतना हो जाती है 59,200, 59,200 हो जाता है। इसका मतलब समझिए बात को, तो ये 59,200 जो है 59,200 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्रण है। मिश्रण आए 6 साल में, तो 6 साल में ब्याज कितना आया है, 19,200 आपका ब्याज आया, इसको ऐसा ही बोलते हैं। इन दोनों को घटा दीजिए, राशि ये जीरो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 4,000, 40,000 हो गया, 40,000 आ गया, इसका मतलब 40,000 जो होगा वो राशि होगा, ओरिजिनल राशि। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 40,000 ही जो है ना, वो जाके 4 साल में कितना हो जाता है, जाके 59,200, कितना, 4 साल में, 4 वर्ष में। ठीक है, कितना हो गया, समझ गया, इसका मतलब हो गया कि ये आपका मूलधन है, ये आपका विशोधन है। समझ गया, इतना तो पता चल गया आपको। ठीक है, तो बोला कि ब्याज की दर अगर 2% अधिक हो, तो आपको ऐसा ही बराबर पता है, साधन ब्याज बराबर। ठीक है, तो आपको पता है साधन ब्याज निकाल दीजिए, तो ऐसा ही निकाल दीजिए। ऐसा ही मतलब क्या होता है, ऐसा पी आर टी होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब बताइए, तो आज ब्याज कितना आया, ऐसा ही कितना आया, वो ऐसा ही आया 19,200, और राशि था वो कितना, 40,000 था। दर निकालना है, समय कितना लगा था, 6 वर्ष, 6 वर्ष में हुआ था ना, 40,000, ये हो गया 6 वर्ष। अब बटे 100 जाएगा, काट दीजिए, जीरो 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 कट जाएगा, 6 से काटिए, 4 से काटिए, कितना हो जाएगा, 4 16 हो गया, 8 3 बजे 32 हो गया, 4 4 6 32 हो जाएगा, फिर 6 का 6 8 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 8% हो गया। ठीक है, 8% हो गया। अब बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% अधिक हो, 2% अधिक होती है, तो मतलब 8 10% हो गया, ब्याज जो होगा वो 10% हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वो कितने वर्ष में वो राशि जो है 76,000 हो जाएगी। ठीक है, 76,000 हो जाएगी कितने वर्ष में, राशि था कितना, ओरिजिनल राशि क्या था, 40,000 था, हो कितना होना है, कितना, 76,000, ब्याज कितना आ रहा है दोनों के उसमें, 36,000। तब निकाल के देख लीजिए, जब 36,000 बोल रहा है तो आपको अपना सही पता है, पी आर टी पता है ना, ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, तो ब्याज कितना आया, 36,000 है, राशि कितना है, 40,000, ये हो गया। अगर आपको समय दर निकाला 10%, समय निकालना है बटे 100 हो गया। ये देखिए, इसका 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, इसका 1 0 2 0 3 0, ठीक है, तो इसका 1 0 2 0 3 0 कट गया। अब देखिए 4 से काटिए तो 9 36 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, समय जो होगा वो 9 वर्ष हो गया, 9 वर्ष, कितना हो गया, 9 वर्ष में जो राशि है वो इतना हो जाएगा, 9 वर्ष हो गया ना, तो ये 9 वर्ष हो जाएगा आंसर। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि किसी धनराशि पर साधन ब्याज पर दर पहले जो है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए जो है 5% वार्षिक है, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है, और 7 से अधिक वर्षों के लिए 10% है। ठीक है, यदि 10 वर्षों की अवधि में जब उस धनराशि से अर्जित साधन ब्याज जो है वो बता रहा 1850। ठीक है, 10 वर्ष से अधिक की अवधि, 10 वर्ष की अवधि के लिए वो धनराशि को है। तो क्या बोल रहा है कि पहले पहला, मान लेते हैं पहला एस आई, ठीक है, एस आई, एस आई नीचे दिए ताकि पहला निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एस आई 1। ठीक है, अब क्या बोला, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष, ठीक है, समय बोला 5%,
तो 5% हो गया। फिर दूसरा ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही दूसरा ऐसा ही, ये पहला ऐसा ही है, ये दूसरा ऐसा ही है, ठीक है। तो दूसरा ऐसा ही क्या हो रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए, तीन, अगले 3 वर्ष, ठीक है, ये 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष अगले हो गया, तो आखिर समय दर जो है कितना है, 8% है, तो ये 8% हो जाएगा। और S3 कितना हो जाएगा, S3 प्लस 1, मतलब ब्याज जो थ्री थ्री वो क्या हो जाएगा। अब बताइए क्या बोला, 7 से अधिक वर्षों के लिए, अब बोल रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। ये देखिए पूरा बताते तो अच्छा से क्लियर देखिएगा, ये देखिए इसमें क्या हुआ, 7 से अधिक वर्षों के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए, मतलब टोटल कितना हो गया, 7 से अधिक वर्ष मतलब 3 वर्ष हो गया, 7 से अधिक का मतलब क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये 3 वर्ष हो गया, ठीक है। दर जो है कितना बढ़ा है, 10%, तो ये 10% हो गया। और आपको एक चीज पता है, कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही होता है 8 गुना 3 होता है वो प्रतिशत रूप में होता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ऐसा ही पहला, ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 10, SI2, SI2, SI2 मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, 4 गुना 5, SI3 कितना हो जाएगा, मतलब तीसरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 8, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा, तो दीजिए, तो 10 से 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा। दूसरा ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ये टोटल कितना, ये 24% हो जाएगा। मतलब पहला ब्याज जो है वो 30%, पहला पहला स्टेटमेंट है, पहले पहले में वो 30% ब्याज लेगा, ठीक है। अगला में अगला में जो है वो 20% ब्याज लेगा, उसकी अगला वो 24% ब्याज लेगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना ले रहा है, टोटल ब्याज कितना हो रहा है, तो देख लीजिए, 30 + 20 + 24 बराबर कितना, 30 × 50 और 24 74 हो जाएगा, 74% ब्याज हो रहा है। अब बताइए 74% ब्याज हो रहा है, जिसका मतलब 74% का वैल्यू जो है वो बड़ा, ब्याज जो पाया है वो बता रहा है 1850, ठीक है। 74% का जो वैल्यू है वो 1850 है, ठीक है। तो बोला है कि वो धनराशि क्या है, धनराशि का मतलब क्या है, 100%, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1850 जाएगा, अब बटे 74 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, काट के लिख लीजिए, काटिए कितना हो जाएगा, 37 हो जाता है, ठीक है, लेकिन 37 के ऊपर खाएगा, 37 35 35 35, 37 गुना 5 के साथ 35 हो गया, 3 हो गया, 150, हाँ खा जाएगा। तो 37 से कल आएगा, 5 गुना खा जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 37 का 2 बार हो जाएगा, इसको काटिए तो 25 हो जाएगा, 25 गुना 100 का मतलब क्या होगा, 2500 हो गया, तो उसका ओरिजिनल राशि जो होगा कितना हो गया, 2500, ठीक है। ये आपका 2500 हो गया, ठीक है, ये आपका 2500 रुपया हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो मासिक ब्याज की दर ज्ञात करें, कोई वर्ष में जो है वो 13 वर्ष में वो दुगना हो जाता है। अब बताइए 13 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब मान लेते हैं कोई राशि पी होगा, ठीक है, हो जाता है 2P, तो इन दोनों का जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका पी आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये मिश्रण हो गया, हो जाना का मतलब मिश्रण हो गया ये, और ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है। तो ये जो पी आया हुआ ऐसा ही हो गया, ब्याज भर जाता है, तो ऐसा ही ब्याज पी हो गया, ठीक है। तो आपको निकाल दीजिए, आपको ऐसा ही पता है ना, ऐसा ही PRT, PRT बटे 100 हो गया, ब्याज क्या आया वो भी पी है, और राशि जो है वो भी पी है। दोगुना का मतलब क्या हो गया, जितना ब्याज है, जितना राशि है उसके बराबर ब्याज आ गया, इसका मतलब वही हुआ दोगुना, ठीक है। और दर को निकालना है, समय बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 13 वर्ष, बटे 100 हो जाएगा, ये देख लीजिए, पी और पी कट गया, 13 और 8 बराबर 100 हो गया, 8 बराबर कितना हो गया, 100/13 हो गया, 100/13 का मतलब कितना हो गया, 33 91, 9 बच गया तो 90 हो गया, बस
1372 तिरसठ 91 ये 7 हो जाएगा। 7.7 होगा, ये 7.8 के लगभग होगा। 7.7 दिया हुआ है, तो ये देखिए 7.7 के लगभग है ना, ये है ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। 7.7 ठीक तो है। हाँ, तिरसठी 91 हो गया, 9 बजे 90 हो जाएगा, 1372 हो जाएगा, 1372 ये 6 आ जाएगा, ये लगभग 6 आ जाएगा। ये तो बात तो ये हो गया, ठीक देखने ये देखते हैं ना, ये आ गया ये वाला। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोई राशि पर जो है साधन ब्याज और किसी पर राशि का एक चौथाई है, मतलब किसी राशि पर साधन ब्याज जो है राशि का एक चौथाई है, ठीक है। और ब्याज पर प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर वर्ष की संख्या के 4 गुनी है, मतलब प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या के 4 गुनी है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 पर 3 वर्षों में कितना साधन ब्याज होगा? तो समझिए बात को, ये बोल रहा क्या साधन ब्याज जो है वह राशि का एक चौथाई है, ठीक है। तो मान लेते हैं राशि जो होगा, मान लेते हैं राशि एक्स है, ठीक है। तो ब्याज जो होगा साधन ब्याज ऐसा ही, वो राशि का एक चौथाई है, तो 1/x/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला बात देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि प्रतिशत प्रतिशत देखिए, इसको मिटाते हैं ठीक से पता चलेगा। लिखिए क्या बोल रहा है, प्रतिशत जो है प्रति वर्ष ब्याज दर जो है वर्षों की संख्या के 4 गुनी है, वर्षों की संख्या के 4 गुनी है। इसका मतलब जो है वर्ष जो है, वर्ष अगर टी है तो दर जो होगा, दर ब्याज दर वो वर्षों की 4 गुनी होगी, 4 टी हो जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। तो बोला यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 की राशि 3 साल में कितना साधन दिया जाएगा। एक काम कीजिए, ऐसा ही बराबर पड़ती है आपको पी आर टी, ऐसा ही बराबर क्या था पी आर टी, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, और बटे एक्स हो गया, ठीक है। अब बताइए राशि साधन ब्याज क्या है, x/4, राशि क्या है एक्स है, अब कोई दर कितना दिया हुआ है 4 टी, समय क्या दिया हुआ है टी, अब बटे एक्स हो गया, ये देखिए एक्स और एक्स कट गया, इसको ये इसको काटिए, 4 से काटिए 25 जाएगा, ठीक है। तो क्या ना है 4 टी² बराबर 25 होते हैं, ठीक है। टी² बराबर कितना हो जाएगा, टी² बराबर 25/4 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर 25/4 हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी रूट अंदर 25/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बाहर निकालिएगा 25 रूट से, तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो समय जो हो गया, तो टी जो हो गया वो 5/2 हो गया, समय जो हो गया 5/2, ठीक है। तो बोला ये ब्याज की दर में तो 2% वृद्धि, दर क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो गया, 5/2 क्या हो गया यार, हो गया 5/2 हो गया, और गुना 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5×10 हो जाएगा, तो 10% ब्याज हो गया, ब्याज जो आया वो 10% है, ठीक है। अब 10% ब्याज आ गया, तब बोला कि 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो 2% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 12% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 5,000 पर 3 वर्ष में साधन ब्याज क्या होगा, तो निकाल दीजिए पी आती हमको पता है, 5,000 का राशि है, 3 साल लगेगा, और समय 12% है, मतलब दर 12% बटे 100 हो जाएगा, काट दीजिए, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, बात से 36 हो गया, 36 × 5 = 180 हो गया, जीरो बैठा 1800 हो जाएगा, तो ब्याज जो आएगा वो 1800 है, ये 1800 है ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, देखिए क्या है, दो समान राशि जो है 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज उधार ली जाती है, ठीक है। पहली राशि जो है दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में जो राशि है, हर स्थिति में जो राशि है वो बता रहे 1105, ठीक है। तो बोलता है प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार दी गई थी,
प्रत्येक स्थिति में राशि जो दिया हुआ है इसका मतलब ये मिश्रधन बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मिश्रधन बता रहा है 1150, 1105, ठीक है। आपको आप बोल रहा है कि एक राशि जो दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, तो मान लेते हैं पहला समय जो होगा T1, जो पहला समय होगा वो एक्स होगा, ठीक है। और दूसरा समय जो होगा वो 2 वर्ष बाद है, तो ये x+2 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एक बात कि ऐसा ही बराबर होता है R×T, R×T होता है, और वो भी प्रतिशत में होता है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर देखा जाए 6% और 10% है, तो मान लेते हैं पहला SI क्या हो जाएगा, SI पहला SI क्या हो जाएगा, R×T, ठीक है। तो R कितना दिया हुआ है, R 6% हो गया, 6% हो जाएगा। और समय मान लेते हैं, फिर क्या बोल रहा है, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, मतलब पहला जो 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, मतलब ये जाके ये आपका x+2 होगा, ठीक है। तब देख लीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा x+2, ये भी आ हो गया, ठीक है। दूसरा SI2 कितना हो गया, मतलब SI2 मतलब साधारण ब्याज, दूसरा कितना हो गया, R×T होता है, R×T हो गया, तो 10% है, 10% हो गया। और समय कितना दिया हुआ है, x, ये x हो गया, ठीक है। अब बताइए, तो आप दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में राशि बताया 1150, मतलब प्रत्येक स्थिति मतलब दोनों बराबर है। तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 6x+2 हो गया बराबर 10x हो गया, ठीक है। तो ये 6x हो गया प्लस 6×2 = 12 हो गया बराबर 10x हो गया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 10x मतलब 6x, 12 बराबर 4x हो गया, ठीक है। x हो गया, इसका काट दीजिए, 4×3 = 12, इसका मतलब क्या आ गया, x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब किसी भी एक को ले लिए, दोनों में से किसी एक को ले लिए, तो मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लिए, तो 10 हो गया, और गुना 3 लिख देते हैं, तो 10 30% हो गया, मतलब ब्याज जो लिया है वो 30% है, ठीक है। 30% ब्याज लिया है। अब बोल रहा था प्रत्येक स्थिति में जो राशि है वो बना है 1105, 30% ब्याज है, तो इसका टोटल राशि 100% होता है, 30% ब्याज का मतलब कितना हो गया, 130% हो गया। 130% का जो वैल्यू है, 130% का देखिए, 130% के बराबर बता रहा है जाके 1105, ठीक है। बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में कितनी राशि जो उधार दी गई, तो उधार दी गई राशि मतलब 100% निकालिए उसका ओरिजिनल राशि कितना रहेगा, 1105 आप बटे 130 गुना 100, कर दिए जो कर सकता है, 0 0 कर दिए, 13 से लाइए, कितना आएगा, 63 91 80 14 चल जाएगा, इसका मतलब 6 बच जाएगा, तो 4 कटेगा, 104 कटेगा, 6 बच जाएगा, तो 63 91 80 14 से हो गया। अब फिर जाके 6 बच गया, तो पैसा हो गया, तरफ से पैसा हो गया 85 रुपये, एक्स बराबर कितना गया, 85 हो गया। और गौर करने के बाद है 1 0 बचा हुआ था, 1 0 ये हो गया, तो 850 रुपये, तो बाकी जो कितना उधार लिया गया था 850 रुपये, समझ गया, 850 रुपये। अगले नंबर देखते हैं क्या है, इसमें देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें बोला गया है कि कोई राशि जो है साधारण ब्याज पर निश्चित राशि दर पर जो है 3 वर्ष के बाद इतना, ठीक है, 5 वर्ष के बाद जो है इतना हो जाती है, ठीक है। यदि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधन ब्याज क्या होगा, तो समझिए बात को, क्या बोला, उसी राशि के लिए बोला है, तो कोई भी राशि 3 साल में जो है, 3 साल में हो जाता है कितना, 16,800, और 16,800 हो जाता है, फिर 5 साल में के बाद कितना हो जाता है, 5 साल में, 5 साल में जो है उसी राशि हो जाता है जाके 6, सॉरी 3 साल में 14,880 है, 3,000 साल में जो है 14,800, 14,880 है, ठीक है। और 16 और इतना, तो 5 साल में जो राशि है वो 16,800 है, तो दोनों के बीच में जो समय का अंतर है कितना है, 2 साल का है, ये 2 ईयर हो गया, और दोनों के बीच में दोनों का अंतर कितना लिखा है देख लीजिए, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये बच गया 0 हो गया, ये 2 बच गया, ये 7 हो गया, तो 17 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा,
और ये 1920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1920। ठीक है, 1920 हो गया। तो अब बताइए, तो अब दो साल का बता रहा है, तो जब 2 साल में जो ब्याज आया है 2 साल का, ऐसा ही ब्याज है, तो आप बता रहा है जाके 1920। ठीक है, तो 3 साल में कितना हुआ आपका? 3 साल में ऐसा ही कितना आएगा? तो 1920 बटे 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए जो कर सकता है, ये काटिए 2 से, कितना हो जाएगा? ये 8 2 9 2 18 हो गया, और फिर 6 2 12 हो गया, ये 0 हो गया। गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 18 8 वगैरह 1 हो गया, और 9 से 28 हो गया। इतना ब्याज आया। अब इतना ब्याज आया तो आप बताइए, जब इतना आपका ब्याज आया है, तो फिर तो बताइए, ये गौर करने का बात है, ये जो है 14,800, 880। ठीक है, ये आपका मिश्रण है, मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण समझ जाइएगा, चुन लिखना क्यों है, ये मिश्रण है। हम मिश्रण में से अगला हमारा 2800 घटा देते हैं, 2880, तो घटा दिए, 0 ये 0 ये 0 ये 2 और ये 12,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये जो राशि है 12,000 का राशि जो के 12,000 का राशि तोड़ के जाके 14,880 होता है, जो कि 280 रुपया भी आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही है, और ये पी है, ये पी मतलब मूलधन, प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब वो मिश्रण है, मतलब 12,000 का राशि जो है 14,880 हो गया। ठीक है, तो राशि कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो एक पूछा कि उसी राशि के लिए, तो आपको पता चल गया कि राशि कितना हो गया? 12,000। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12,000 का ही राशि जो है ना, वो हो जाता है 14,880। ठीक है, कितना साल में? 3 साल में, 3 वर्ष में। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया, और ये आपका विसर्जन हो गया। ठीक है, समझिए, बताइए, इतना पता चल गया। अब बताइए कि आपको तब बोला कि उसी राशि के लिए 10% के दर से। ठीक है, तो ऐसा ही निकाल दीजिए, ऐसा ही क्या होता है? पी आर टी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, बटे 100 हो गया। ठीक है, राशि कितना है? 12,000, 12,000 हो गया। आर कितना दिया हुआ है? आर कितना बोला है? 10%, 10% का समय 4% 4% हो गया, बटे 100 हो गया। काट जो कर सकता है, ये 0 0 कट जाएगा, कहेंगे तो कितना हो गया? 548 हो गया, 48 तो हो गया, 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? 17,200 की राशि है, सादा ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद जो प्राप्त जो ब्याज है वो 3,008। ठीक है, तो बोला था 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या है? आप बताइए, 2 वर्ष के लिए राशि दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक 8% पे दिया गया है, दूसरा 10% पे उधार दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद कुल में, तो 2 वर्ष के बाद जो ब्याज आया हुआ बता रहा है 3,000, तो मतलब 3,800, 3,008। ठीक है, आप बताइए, ऐसे में ऐसे लिख सकते हैं कि 8% पे जो ब्याज होगा, मतलब वो X रुपया होगा। ठीक है, फिर 10% पे जो ब्याज होगा वो जाके 17,200 माइनस एक्स होगा, तो इतना रुपया बोलोगा होगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। आप बताइए, फिर ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 8% हो गया, ये 8% हो जाएगा, समय जो 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 वर्ष हो गया। ठीक है, बट 100 हो गया, प्लस ये देखिए दूसरा राशि क्या रहा? 17,200 माइनस एक्स हो गया, इसका जो ब्याज है वो 10% है, और समय 2 वर्ष गया, बट 100 हो गया, और टोटल जो ब्याज आया है वो 3,000 आया। ठीक है, अब जो कर सकता है काट दीजिए, मत काटिए क्योंकि सब गुना करने लायक है। तो 16x हो जाएगा, अब 16 हो गया, 16x बटे 100 हो गया, प्लस ये देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? इसको गुना के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो मतलब 7 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 7 2 4 4 1 हो गया, और 2 1 3 हो गया, ये हो गया, और 2 0 1 3 0, ये 3 0 हो जाएगा, अब माइनस 20x हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा, बराबर 3,008 है।
इस सबको एक समान कीजिए, कितना मिलेगा? 16x प्लस 344 ट्रिपल जीरो और माइनस 20x बटे 100 बराबर 3000। ठीक है, आप बताइए, तो ये कितना आएगा? मतलब -4x हो जाएगा और प्लस 344 और ट्रिपल जीरो हो गया। अब बराबर कितना है? ये देखिए, ये हो गया, दो जीरो बता दो। तो ये देखिए, जो पर जो आप इसको ऐसे नहीं सकते, 4x को उस पार ले जाइए, इधर ले आइए, क्या 400 344 ट्रिपल जीरो हो गया, और घटाना कितना है? 800 बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर 4x हो जाएगा। ये जीरो जीरो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये कट गया। तो अब ये 4 से काट के देखिए, 4 का 4 हो गया, 4 8 वाली 32 हो गया। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना है? 10,800। एक्स बराबर आपका 10,800 आया। आप पूछ रहे 8% पे, तो 8% पे तो एक्स ही रखा गया था, तो एक्स बराबर 10,800 हो गया, तो ये 10,800 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए यह जो है 10% प्रति वर्ष है। 6 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त मिलते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में, ठीक है, मिलते, तो उसने कितना पैसा निवेश किया होगा? ठीक है, आपको एक सूत्र बताए थे कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? आर गुना टी। आर गुना टी जो होता है वो प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का ब्याज, ब्याज क्या होगा मानते हैं? एस आई लिख दीजिए, SI1, SI2, और ये SI1 SI2, और इधर इधर SI3 लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं SI3। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आर गुना टी होता है। अब बताइए, ये देखिए, जब हम इसको मिटाते हैं ताकि अच्छा से क्लियर और दिखेगा। ठीक है, देखिए, तो आप बताइए, ये देखिए क्या बोल रहा है कि 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए, पहला 2 वर्ष, अगला 2 वर्ष लिखते हैं। 8% होता है, 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 गुना 16% ब्याज दिया, पहला ब्याज। ठीक है, फिर क्या होता है? अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, तो 4 वर्ष के लिए तो ये 4 हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए कितना? 10%, 10 40% हो जाएगा, तो 40% ब्याज दिया। ठीक है, अब बोला कि अगले 6 से अधिक वर्षों के लिए, 6 से अधिक वर्ष के लिए बोल रहा है, लेकिन बोला कि 9 वर्ष के बाद ही मिलेगा। 6 से अधिक बोल रहा है, लेकिन 9 वर्ष तक बोला है, इसका मतलब 3 वर्ष लग रहा है। 6 से 3, 3 वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष हो गया। अब 12% ब्याज बोल रहा है, 3 हो जाएगा, गुना 12 हो जाएगा, 36% हो गया। समझ गया? तो टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज आपको जाके हो जाएगा 36, 40 और 16। 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब 52, अब 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 और 40 92 हो जाएगा, 92% ब्याज को। ठीक है, अब बोला ब्याज के रूप में इतना रुपया मिला है, इतना रुपया। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 92% का वैल्यू वो दिया हुआ है। 92% का वैल्यू कितना है? 18,358। ठीक है, 160। ठीक है, तो बोला कि उसने कितने पैसे उधार लिए थे? उधार लिए थे मतलब 100% का बात करेगा, जब पैसा वाले बात करेगा, 100% भाव निकाल लीजिए, क्या है? 18,358.60 बटे जो है 92, गुना 100 हो जाएगा। इसका आप पॉइंट लगाइए, नीचे भी 100 आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना उन्हें खाने लायक है। एक काम करते हैं, लिख देते हैं पूरा, तो खटने लायक नहीं है। 6 0 हो गया, अब 92 से आइए, तो 90 में 180, एक क्या लिखेगा? एक हो गया, ये एक हो गया, 91 हो गया, फिर इसका मतलब ये 2 वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब बच गया 2 ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो 3 9 15 हो गया, तो 10 बार में खाएगा तो 220 हो जाएगा। 10 बार में नहीं खाएगा, 9 बार में खाएगा, 9 बार में खिलाइए, 9 बार में खाए तो 9 दूनी 18, 18 बार खेला, 1 हो गया, बाकी 1 हो गया, दोनों का से 1 ग्लास में, ये हो गया जाके 9 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन 9 9। ठीक है, ठीक है, आप कितना बच रहा है? ये 7 बच रहा है, ये 8 बच रहा है, कट गया, 87 हो गया, फिर जाके कितना 8 हो जाएगा, 870 हो जाएगा, फिर 8 वाला खा जाएगा 870। इसका मतलब जो
फिर 8 बन गए, 9 बन गए, ये तो 9 लिखा है, 9 लिखा है तो ये फिर 9 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ऑप्शन कट जाएगा। ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हम करके दिखाते हैं। 9 लिखाएगा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 50 बच गया। 50 हो गया, फिर 6 उतर जाएगा, 506 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 5 में खिलाइए, 5 में खिलाइए तो कितना, 9 से 45, और फिर 5 9 से 460 हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये फिर 4 हो गया, फिर 46 हो गया, फिर 460 खा जाएगा, फिर 5 बढ़ गया, इसका मतलब पूरा कर दो। पूरा कर गया ना, एक करके, समझ गया, सब पूरा कर गया था। पूरा कर गया था, बताइए अब कितना हो जाएगा आपका, काटिए। तो कितना करेगा, एक का एक काम में खाएगा, फिर 9 बार खाए थे, फिर 9 बार खाए थे, फिर 5 बार खाए थे, फिर 5 बार खाए थे, इतना आ गया ना, 19 55। ठीक है, तो इतना रुपया हो जाएगा 185। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 25,600 की धनराशि को एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9%, मतलब से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में जो है कुल ब्याज इतना मिलता है। तो बोला कि तो कितनी राशि 9% पे किया गया। ठीक है, तो अब ऐसे 9% पे मान लेते हैं, 9% पे जो राशि होगा वो ₹1 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 7% पे। ठीक है, तो 7% पे जो राशि होगा वो बता रहा है, टोटल राशि 25,600, तो 25,600 अब मैंने सेक्स ले। ठीक है, और आपको साधन भी पता है, PRT होता है, ऐसा ही बराबर। PRT बटे 100। ठीक है, तो मान लेते पहला राशि एक्स है। ठीक है, और दर कितना बोला है, 9%। समय कितना बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, तो ये 3 वर्ष हो गया, बटे 100 हो गया। दूसरा कितना हो गया, 256,000। ठीक है, और माइनस एक्स हो गया, राशि हो गया। आपको दर कितना बोल रहा है, 9%, 59%। और समय 3 वर्ष बटे 100 हो गया। टोटल जो ब्याज के रूप में आया वो बता रहा है जाके 5832। तो ये देख लीजिए, 3 27 हो जाएगा, बटे 100। ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 256 गुना 37 तो 6 हो गया, 5 हो गया, तो 5 दो कितना हो गया, तो 12 बटे 1 हो गया, 10 11 बटे 1 तो 5.5। 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 मतलब 5300, 5376। 5376 हो गया, तो ये लिख सकते हैं 5376 हो गया, डबल जीरो हो जाएगा। अब माइनस 21 हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा, अब बराबर 5832 हो गया। तो अभी देख लीजिए, लघुत्तम लेके क्या है, ये 27 हो जाएगा, प्लस 5376 अब डबल जीरो माइनस 21 हो गया। अब बराबर ही जो 100 उधर गुना हो जाएगा, देखिए 58 32 से डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये घर के देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 58 32 डबल जीरो, और ये घटक घंटे कितना, 53 76 डबल जीरो, जीरो जीरो, ये 6 हो गया, ये 12, ये 5 हो गया, ये 7 मतलब 4 हो गया 7। ठीक है, आप 6 से खिला लिखे तो 6 7 42 हो गया, 3 बच गया, 7 36 हो गया, 2 जीरो 76 हो गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 76 हो गया। तो एक्स बराबर क्या, पूछा 9%, तो 9% पे एक्स माना गया, तो एक्स बराबर 76 हो गया, 76 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट टोटल खत्म हो गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया था, देख लीजिए। क्या बोला कि जब दो समान राशि 5% और 3 वर्ष के लिए 7% 9% ब्याज दर पर निवेश की जाती है, ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त उनके साधारण ब्याज का जो अंतर है ये बता रहा है 475। ठीक है, तो निवेश की गई प्रत्येक धनराशि को, अब तो समझिए बात को, आपको ऐसा ही बराबर पता है, तो 8 गुना 3, तो ये प्रतिशत में होता है। इसमें दो तरह का ब्याज है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, SI1 SI2, SI1 SI2। ठीक है, SI1 हो गया, तो ये 5 गुना 7 हो जाएगा, 3 गुना 9 हो जाएगा,
कितना गिनो के 27% दिया गया है इसका ब्याज। इसका कितना होगा 35% दिया गया है। तो दोनों को ब्याज में कितना अंतर है? दोनों का 5 7 और 5 8, 5 और 3 8% का ब्याज अंतर है। ठीक है, तो 8% का अंतर आप बोल रहा है, 8 अंतर जो 475 है। ठीक है, तो ऐसे भी सकते हैं कि 8% का वैल्यू जो है वो 475 दिया हुआ है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं राशि, तो राशि मतलब 100% हो जाएगा, तो 100% निकालेंगे। तो 475 हो गया बटे 8 गुना 100। ठीक है, आप कार्य देख लीजिए। अब एक काम कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 से काटिए, कितना मिला मिला के हो जाएगा 8, 8 बजे 40 हो जाएगा, 7 बजे 75 हो जाएगा, तो 8 में 72 हो जाएगा, 3 बज जाएगा तो 30 हो जाएगा, 3 बज जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा तो 1 0 बच जाएगा तो 300। ठीक है, 30 हो गया तो ये मतलब कितना 8 से 24 आ जाएगा, 8 से 24 हो गया, और 6 बज गया तो 60 हो गया, 6 बज गया तो 60 हो गया, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा, 4 बज गया 40 हो गया, 8 40 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना है 59 37.5। जो इतना रुपया राशि पर जो उधार लिया था। ठीक है, क्या 59 37 है, 59 37.5 है, नहीं देखिए ना, समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिले। समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।